बैठते हैं। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह, एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी की चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी की चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और मूवमेंट कैसे करेंगे? ताड़ासन, दोनों हाथों के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों पैर ऊपर ले जाएंगे। फिर मूवमेंट संग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और चलिए ताड़ासन करेंगे। ये भी मूवमेंट करेंगे, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे पंजे बांधते हुए, सांस छोड़ते हुए राइट में, फिर सांस के बीच में करेंगे शुरुआत। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन। मूवमेंट के संग करेंगे, दोनों हाथ सामने, हाथ छोड़ते पीछे जाते हुए, कंधे रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी कमर को घुमाएंगे गोल गोल, आराम आराम से, धीमे धीमे, कोई झटका नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्ध चक्रासन। मूवमेंट दिखाएंगे, दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते पीछे, सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे घुटनों का व्यायाम। दोनों घुटनों मिला लेंगे हाथ से पकड़ करके। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। उल्टी दिशा में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, 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 पंजों पे खड़े होंगे, हील पे। और आउटर एंगल ऑफ द फीट पे पैर को टेढ़ा करके करेंगे। थोड़ा सा अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट साइड वाले एक्टिव करेंगे और अपने पंजों को और घुटनों को मजबूत करेंगे। सांस हमारी चलती रहेगी लगातार। और इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर से पैरों को प्रेशर देते हुए और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, जो हमारे घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। बैकवर्ड वॉकिंग धीमे धीमे करते हुए, बैलेंस बनाते हुए और आराम आराम से करेंगे और महसूस करेंगे हमारे कमर का दर्द और घुटनों का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आ जाएंगे अपने स्थान पर। एक बार लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे योगी जोगिंग का अभ्यास। खड़े खड़े ही हाथों को, एक एक हाथ को मुट्ठी से मोड़ेंगे, कोहनी से मोड़ेंगे और पैरों को घुटनों से आराम आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पट्टी बांध करके हाथ को ऊपर की तरफ पूरा सीधा ले जाएंगे, कोने सीधा। 1, घुटने में उठ जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और घुटनों को ऊपर की तरफ लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बाएं हाथ को अपने कमर पे रखेंगे। पैरों में थोड़ा शोल्डर डिस्टेंस। दाहिने हाथ को कान पे लगाएंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर राइट हैंड को लगाएंगे कमर पे, लेफ्ट हैंड को कान पे लगाएंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर लेफ्ट हैंड को कमर पे लगाएंगे,
राइट हैंड को काम पे लगाएंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर राइट हैंड को कमर पे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को कान पे लगाएंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस और अपने पंख फैलाएंगे आराम से, ज्यादा दबाव नहीं डालते हुए आराम से घूमेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। जैसे गीता जी ने कहा, जैसे आसमान उड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पीठी खड़े खड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और खड़े खड़े करना है ट्विस्टिंग। अपने हाथ को एक तरफ और गर्दन को दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो आज हम लोग जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, तो सब कुछ आराम आराम से ही करना है। और सबसे पहले अपनी सारी चिंताओं को और जो टेंशन है उनको मुक्त करते हुए, इसको छोड़ते हुए ऐसे अपने हाथों झटकेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और झटके अपने बिल्कुल जैसे होता है जैसे चिंता को छोड़ देते हैं। थोड़ा साइड में ले जाकर के, साइड में ले जाकर, हाँ थोड़ा जिसको आराम मिले, थोड़ा ऊपर ले जाकर के सब तरफ से बिल्कुल निश्चित हो जाइए। डमरू बजाइए और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और थोड़ा सा अपने संजय जी ब्रह्म कुमारी सब लोग चला गया था हैं? ब्रह्म कुमारी के आश्रम मतलब यहाँ कम है ब्रह्म कुमार, जो ब्रह्म कुमारी के पास आप जाएंगे। अरे एक ही इसको पकड़िए, एक ही को जानिए। एक घंटे में तुम्हारी नहीं काफी अच्छा लगता है। बात कहेंगे माउंट आबू चलिए, भटकिए नहीं, जीना यहाँ मरना है। आपके कहा था ना, गैलन छोड़ के जाना कहाँ। बस ये तय कर लीजिए कि कौन सी जमीन आपकी है। चलिए लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, थोड़ा सा सांसों को नॉर्मल रखेंगे। और देखिए जो तनाव है वो मुख्यतः 2 कारणों से ही होता है। एक तो टाइम प्रेशर है, टाइम सबके पास कम रहता है, तो उसके लिए सबसे जो चीज ये है कि हम सभी जानते हैं कि प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि सब काम एक साथ नहीं हो सकता है और एक टाइम टेबल अपना बनाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए उस टाइम टेबल को हम को हिसाब से हम कर पाए काम को, और उसमें थोड़ा सा गैप रखें अपना थोड़ा सा, कि अगर इनकेस आप कोई और भी कुछ काम आ जाए बीच में तो उसको हम संभाल पाए। और दूसरा होता है परिस्थितियों जब होता है वो तनाव जो होता है, वो तनाव जो है एकदम लगता है स्वाभाविक है और हमें चिंता करनी ही चाहिए। लेकिन एक बात तो पांडे जी हमारे ज्यादा चीज समझा सकते हैं, हालांकि हम उसके आगे बहुत छोटे हैं। तो जैसे कहते हैं जो
जो हो सकता है वो हम कर ही सकते हैं, और जो नहीं हो सकता है उसका हम क्या कर लेंगे, प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं है। और इतना रखें कि हमारे तो ये चीज बहुत जी हाँ तो अंतर द्वंद से बाहर आएंगे। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है कैसे अपने मन को शांत रख सकते हैं, ये चीज हमें देखनी है। और कुछ चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोने जागने का समय हमें जो है अपना व्यवस्थित करना पड़ेगा। और जैसे अभी मुझे विमल जी ने बताया कि इनकी नींद बहुत कम ले रहे हैं, ये ठीक नहीं। देखिए, 7 से 8 घंटे की नींद का एक समय है, उसको आपको कवर करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे आज नहीं तो कल आप पे तनाव और शरीर पे असर आएगा ही है। तो नींद को पूरा करना बहुत जरूरी है। कैसे भी करके इसको देखिए, समय को पूरा करना। अगर आप देखिए किस तरह मैनेज करें अपने टाइम को, ये धीरे धीरे करके शरीर पे असर डालता है। और जो और चीजें होती है जैसे डिमनेशिया और पार्किंसन, ये सब जो चीजें होती हैं, इन पे ज्यादा इसका असर आ जाता है। तो नींद को पूरा करना जरूरी है। डाइट अपनी जो है हेल्दी लेनी है, और कोशिश करना है कि पानी की मात्रा जो है अपने दिन भर में कम से कम 3 लीटर में रखना है। पानी को, पानी शरीर में कम होता है उससे भी जो है जल्दी हम जो है उत्तेजित हो जाते हैं, अंदर शरीर में जो है गर्मी जो रहती है उसके लिए भी जरूरी है। और जो हम प्राणायाम करते हैं उसको दिन भर भी हम कर सकते हैं। अपनी सांसों को गहरा लेते रहें, छोड़ते रहें, इतना कोशिश करें। खासतौर से जब कोई चिंता आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो थोड़ी देर अपने आप को रोक लें, थोड़ा पेशेंस थोड़ा रखें, और देखें कि हम उस समस्या को कैसे निपटा सकते हैं। तो आगे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे शशक आसन। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर देंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, और बहुत जब तनाव हो जाए इस तरीके से हाथों को छोड़ दें। जैसे भगवान क्या के नतमस्तक हो जाते हैं वैसे नतमस्तक हो जाए। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, कहीं पे कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। कुछ समय के लिए महसूस करें कि हमारे जो भी चिंताएं हैं वो धीरे धीरे जा रही हैं, जो भी स्ट्रेस आया है हमारे वो धीरे धीरे कम हो रहा है। गहरी सांसें, लंबी सांसें धीमे धीमे लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, और फिर सांस छोड़ेंगे और दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए नतमस्तक हो जाए। जब ज्यादा तनाव हो तो इस तरह करके देखेंगे, उस तनाव से बहुत राहत मिलेगी। हमारा मन और शरीर दोनों शांत हो जाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ को, और दूसरा प्रयास करना है हमें, अपने दाहिने हाथ को उठाना है और बाएं कंधे पे रखना है। बाएं हाथ उठाना है पीछे से और दाएं कंधे पे रखना है, और सामने देखना है, और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसको कहते हैं उत्तान मंडूकासन। पूरे मन को और शरीर को शांत रखने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठेंगे इस तरीके से, रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार अपने राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे और पीछे की तरफ रखेंगे अपने, और लेफ्ट हैंड को राइट कंधे के पीछे की तरफ रखेंगे। इस तरीके से स्थिति बनेगी हमारी ऐसे। हाँ, और सामने देखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। रिलैक्स। तो ये थोड़ा सा शरीर को भी शिथिल करेगा और मन को भी शिथिल करेगा। और ये जो सूर्य नमस्कार है
सूर्य नमस्कार को अगर सावधानी से आराम से किया जाए तो ये भी तनाव को कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए थोड़ा खड़े होकर 2 बार सूर्य नमस्कार हम लोग कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मुंबई में हम लोग को बहुत फास्ट कराते थे शुरू में। जी। मेरा तो छूट जाता था। एक्चुअली देखिए आसन जो शब्द है हाँ पांडे धीरे धीरे जानते हैं। आसन का मतलब होता है जहाँ पे रुक सके। आसन क्या होता है, आसन बैठते हैं ना हम लोग, जैसे रुकने वाली बात होती है। एक्चुअली जो आजकल हो गया है कि एकदम दौड़ भाग, तो ये जो हो गया ना, इससे हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। ऐसे हैं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में रहेंगे हम और सूर्य देवता का नमन करेंगे, याद करेंगे। और नमन करते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ कमर की पंक्ति तक खोलते हुए पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे करते हुए। अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले जाएंगे, पैरों को टच करेंगे। फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट पैर के घुटने को नीचे टच करेंगे। कमर को नीचे की तरफ और सिर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर सांस छोड़ेंगे, राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों ही पंजे में मिलाते हुए और झांक के अपने देखेंगे नाभि को। ये जो स्थिति होती है ये तनाव कम करने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। पर्वतासन, क्योंकि हमारा सिर पूरी तरह से नीचे रखा हुआ है। धीरे धीरे करते हुए घुटने को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर आएगा, चेस्ट पर चिन टच करेंगे, पूरा लोड दोनों हाथों पे। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन पर जाएंगे, सांस भरते हुए कमर को नीचे, सिर को ऊपर। फिर सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करते हुए फिर से पर्वतासन में आ जाएंगे। फिर धीरे से लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर को उल्टा नीचे रख देगा, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर। रुकेंगे हर स्थिति में थोड़ी देर। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे और हाथ से अपने पैरों को टच करेंगे। ये भी स्थिति तनाव को कम करने के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी सिर बाहर नीचे लटकता है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों को मिलाते हुए प्रणाम मुद्रा में वापस। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से प्रणाम मुद्रा में हम हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, घुटने सीधे रहेंगे हमारे। फिर लेफ्ट पाँव को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट पाँव का घुटना नीचे टच करेगा। सांस भरेंगे, कमर को नीचे, सिर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर सांस छोड़ेंगे और राइट पैर को पीछे ले जाएंगे और झांक के अपने नाभि को देखेंगे। फिर धीरे से अपने घुटनों को टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट पर चिन टच करेंगे, लोड पूरा दोनों हाथों पे। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन में जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि पे घुटेंगे। फिर सांस छोड़ेंगे, वापस आएंगे पर्वतासन में। फिर बाएं पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, कमर को नीचे धक्का देंगे, फिर को ऊपर। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे और हाथों से पैरों को टच करेंगे, उससे सीधे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर,
और हाथ जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में वापस आ जाए। तो इससे धीमे धीमे करके हम शरीर को अपने रिलैक्स कर सकते हैं और शरीर के संग मन को रिलैक्स करेंगे। बैठेंगे और अब करेंगे हम थोड़ा मार्जर आसन। मार्जर आसन बहुत हेल्पफुल है। टेबल पोज बनाएंगे, घुटनों पे इस तरह से हम एक तरफ आ जाएंगे, दूसरी तरफ अपने हाथों को नीचे रखेंगे और हाथों में कंधे जितना डिस्टेंस और पैरों में जो है कमर जितना डिस्टेंस। और ये आराम आराम से हम कभी भी कर सकते हैं। कभी थकान मन और शरीर हो जाए तो कमर को नीचे ले जाए और सर को ऊपर ले जाए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे सिर को नीचे ले जाए, कमर को ऊपर। क्योंकि स्पाइन की वजह से भी बहुत प्रेशर हो जाता है, हमारे दिमाग को पहुंचता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे भी असर आ जाता है। इसलिए हमें इसको करने के लिए थोड़ा सा समय देंगे। फिर सांस भरेंगे, कमर को नीचे करेंगे, सिर को ऊपर ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे कमर ऊपर, फिर नीचे, फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर नीचे, कमर, वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पेट के बल लेटेंगे और करेंगे बाल आसन। बाल आसन करने के लिए अपने इस तरह दोनों हाथों को आगे लाते हुए और चेहरे को साइड पे रख देंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे और दाहिना पैर सीधा रहेगा। लेफ्ट साइड हमारा चेहरा है, लेफ्ट साइड हमारा पैर मुड़ा हुआ है। लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये भी बहुत रिलैक्सिंग पोज है हमारा, क्योंकि कभी कभी शरीर और मन दोनों की थकान एक साथ हो जाती है, उस समय ये बहुत हेल्पफुल है। फिर लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे, राइट पैर घुटने में मोड़ेंगे और चेहरे को राइट साइड करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर को सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर घुटने को मोड़ेंगे और लेफ्ट साइड चेहरे को करेंगे। दो तीन जितनी भी लंबी गहरी सांस लेना चाहे लेंगे, छोड़ेंगे आंखें बंद करके। फिर एक बार लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे और राइट पैर घुटने को मोड़ेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पैरों को सीधा करेंगे और माथे को अपने दोनों हाथों पे हथेलियों के ऊपर रख देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहाँ से दोनों पीछे से पैरों की कलाई पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, आराम से आगे झुकेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। स्पाइन में हमारा खिंचाव आया है वो दूर हो। बैठे बैठे जो हम लगातार आगे झुके रहते हैं, धीरे धीरे करते हुए हाथ से छोड़ते हुए पैर को, हाथ वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, दोनों पीछे से पैरों की कलाई पकड़ेंगे और आगे से उठेंगे। और अब हम आ जाएंगे अपनी पीठ के बल। पीठ के बल लेट करके करेंगे हम लोग मरकट आसन। ये भी जो है रिलैक्सिंग पोज है।
दोनों हाथों को अपने कंधे की पीठ में कर देंगे और दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे मिला करके और सांस छोड़ेंगे। घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। फिर सांस लेते हुए घुटनों को सीधा करेंगे, खड़ा करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे और घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन को राइट साइड और फिर 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और महसूस करेंगे हमारी स्पाइन जो है तो रिलैक्स हो रही है, कमर हमारी रिलैक्स हो रही है। फिर घुटनों को खड़ा करेंगे, सीधा करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, फिर 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस लेते हुए घुटनों को खड़ा करेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन को राइट साइड और फिर पैर को सीधा करेंगे और करेंगे शवासन। शवासन भी जो है मन और शरीर की थकान को दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। ये रिलैक्सिंग पोज भी है और मन को शांत करने, शरीर को शांत करने के सबसे अच्छा है। पैरों में गैप, हथेली आसमान की ओर और थोड़ा शरीर से दूर छोड़ देंगे। शरीर और मन दोनों को पूरा ढीला और जैसे कि माँ की गोद में हम लेट जाते हैं वैसे ही धरती माँ की गोद में लेट करके कुछ देर विश्राम करेंगे। सांसें हमारी नॉर्मल होती जा रही हैं, नॉर्मल हो गई हैं। आंखें हमारी बंद हैं और बंद आंखों से कल्पना करेंगे कि हमने शरीर को यही जमीन पे छोड़ दिया है और मन से हमने उड़ना शुरू किया है आसमान में पक्षी की तरह से और हम ऊपर उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं और जो मौसम है उसका आनंद ले रहे हैं। खुली हवा का हमें आनंद मिल रहा है। जो जो तनाव नीचे था, जो प्रदूषण था, उससे हम ऊपर उठते जा रहे हैं। हमें हवा प्योर मिलती जा रही है और हम चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। हमें अच्छे अच्छे हरे हरे खेत खलियान दिख रहे हैं, उनको देख के मन खुश हो रहा है। नदियां दिख रही हैं, नदियों की कलकल हमें सुनाई दे रही है, उससे भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में पक्षियों की आवाज वो सुनाई दे रही है, उससे हमारा मन बहुत अच्छा हो रहा है। और ऊपर जाते हैं तो हमें पर्वत दिखाई देते हैं। पर्वत की सुंदरता, उसके ऊपर जो एक बर्फ की चादर बिछी हुई है उसको महसूस कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। वहां से पहाड़ों के बीच में सूर्य उदय हो रहा है, उसको हम देख रहे हैं। बिल्कुल लाल सूर्य है और उसकी जो हल्की हल्की जो गर्माहट है उसको हम महसूस कर रहे हैं। इस तरह हम प्रकृति का पूरा आनंद ले रहे हैं और इस तरह अपने आप को प्रकृति से जोड़ रहे हैं और पूरी तरह से अपने मन को महसूस कर रहे हैं, आनंदित हो रहा है, शांत हो रहा है और मन नहीं कर रहा है नीचे आने का। इतना अच्छा महसूस हो रहा है
जैसे ऐसे ही हवा में हम घूमते रहें। कितना हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि हमने शरीर को ढीला छोड़ दिया है, शरीर को जमीन पे ही छोड़ दिया है। धीरे धीरे करते हुए, सारा आनंद लेते हुए अपने मन को अपने शरीर में वापस ले आएंगे। और अब देखेंगे हमारा शरीर में जो तकलीफ थी, जो मन का तनाव था, वो कितना कम हो गया। जिसको भी ज्यादा तनाव रहता है या कभी भी स्ट्रेस हो जाए, तो थोड़ी देर इस तरह के लिए 1 से 2 मिनट भी अगर हम इस शवासन में ऐसे लेट जाएंगे, शरीर को पूरा ढीला छोड़ते हुए, सांसें जैसे चल रही चलने दीजिए। और थोड़ी देर के लिए सबको छोड़ते हुए सांसों को आते जाते बस देखिए। हम महसूस करेंगे हमारा दिमाग बहुत शांत हो रहा है, दिल हमारा बहुत शांत हो रहा है, और साथ साथ शरीर की थकान भी मिट रही है, क्योंकि मन की थकान से शरीर की थकान ज्यादा हो जाती है। इसलिए मन को हमने बहुत शांत कर दिया। और धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, और नाकों में थोड़ी हलचल लाएंगे। और महसूस करेंगे हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार हो रहा है, और हमारा शरीर तैयार है हर तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए। अपने दोनों पैरों को मोड़ करके खड़ा करेंगे घुटने से, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और बाएं साइड करवट लेंगे। सुबह उठते ही हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें कुछ समय उठते समय देना है, क्योंकि वहीं से तनाव शुरुआत हो जाती है। थोड़ी देर रुकेंगे, हाथों को टेका लगाएंगे और सांसों को नॉर्मल होने देंगे। उसके बाद धीरे धीरे आंखें बंद करें, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बैठ करके सुबह जब हम बैठते हैं, इस तरीके से आंखें बंद रखेंगे उसी तरह से अपने बिस्तर पे ही, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे और अपने परम पिता का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें एक और दिन जीने का मौका दिया है, तो क्यों ना हम इसको अच्छी तरह से जिए, खुश होके जिए, तनाव मुक्त होके जिए। और धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा व्यायाम करते हुए गुड मॉर्निंग अपने जो है हमने शरीर बहुत को अच्छा शेयर कराया। वही सब देख लेंगे जो तो ये कुछ समय के लिए अपने इस तरीके से करना चाहिए। और यही अच्छा है, देखिए वैसे तो हम लोग शायद घर में समय इतना ना दे पाए, तो रोज हम लोग जो यहाँ पे आ जाते हैं तो कुछ समय हम लोग बैठ जाते हैं साथ में। देखिए ये भी बहुत जरूरी है, सोशलाइजेशन आजकल बहुत कम हो गया है, हम लोग समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, आपस में बातचीत नहीं करते हैं और इवन फोन भी नहीं करते, मिलना जुलना तो दूर हो गया है। तो ये जो हम लोग सोशल कट होते आ रहे हैं, ये भी जो है कारण है बहुत बड़ा स्ट्रेस का। हम लोग जब साथ बैठते हैं, देखिए आते हैं बाद में हंसते बोलते भी हैं, तो क्या होता है सब भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। तो इसलिए जो है अपने आप को लोगों से जोड़े रखना और सबके दुख दर्द में साथ में खड़े रहना, ये आप देखिए अपने आप को उससे क्या, जब आप दूसरे दुख दर्द में खड़े होते हैं तो एक अलग एक सुकून आपको मिलता है। आपने कुछ ऐसा कुछ किया तो अपने दिल को भी सुकून मिलता है। तो बैठ जाएंगे और आज क्योंकि स्ट्रेस के लिए ही हम सारे अभ्यास कर रहे हैं, सबसे पहला अभ्यास हम लोग प्राणायाम का करेंगे। उसमें से जो स्ट्रेस को कम करने की सबसे अच्छी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अगर हम बैठेंगे, अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को टच करेंगे और सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। देखिए जो स्पाइन है उसको हम जितना सीधा रखेंगे उतना ही दिन भर कोशिश करिए, चाहे बैठे हैं चाहे खड़े हैं, कोशिश जैसे आगे झुके, देखिए ध्यान करिए हम अपनी स्पाइन को सीधा रख सकें। जितना स्पाइन को सीधा रखेंगे आपका सर्कुलेशन अच्छा जाएगा ब्रेन तक, दिल तक, तो हमें अच्छी तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई मिलती रहेगी। और लंबी गहरी सांसों को लेना है भस्त्रिका प्राणायाम में और छोड़ना है। देखिए कितना हम गहरा ले सकते हैं,
धीमे धीमे करते हुए लीजिए। पूरा नीचे तक हमारे मूलाधार चक्र तक पहुंच जाती है सांस हमारी। फिर सांस को छोड़ते हैं और पूरे पेट को, पूरा शरीर के अंदर जो भी वायु है उसको पूरा खाली कर। फिर सांस भरेंगे, महसूस करेंगे जो सांस जा रही है वो हमारे ब्रेन को कूल कर रही है, हमारे दिल को शांति दे रही है, मन को शांति दे रही है। जब कभी भी तनाव हो तो इस तरीके से कुछ समय अपने लिए दें। लंबी गहरी सांसों को देने के लिए सांसों को लीजिए और छोड़िए। और एक और चीज है, जरूरी नहीं कि आप तनाव का इंतजार करें तभी ऐसा करें। अगर हम अपने घंटे घंटे के गैप के बाद थोड़ी देर बैठ जाएं या बैठे हुए तो खड़े हो जाएं और कुछ देर थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने के बाद लंबी गहरी सांसें, 3 सांसें भी अगर ले लेंगे छोड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे आप काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं और आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम सोचते हैं कि टाइम कम है, इसमें हम समय क्यों दें, लेकिन ये जो समय दे रहे हैं हम, ये हम अपने ही लिए दे रहे हैं, क्योंकि हम इससे अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और साथ साथ तनाव को कम कर रहे हैं। लंबी गहरी सांसों को महसूस करना है। सांस जब अंदर जाती है तो नॉस्ट्रिल्स में अंदर महसूस होती है सबसे पहले, और ऐसा भी महसूस होता है कि ब्रेन को हमारे टच कर रही है, उसको ठंडा कर रही है। और ऊपर से लड़ती हुई सांस हमारे गले में आती है, गले को भी एक ठंडक का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है। गले से होते हुए सांस हमारी छाती में जाती, लंग्स में जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमें सांसों को भरना है कि यहीं से सब जगह सप्लाई होनी है, सांस का सप्लाई जो होनी है। इसलिए इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा गहरा सांस को अंदर लंग्स में ले जाना है। ध्यान रखें जितना समय हम सांस लेने में ले रहे हैं उतना या उससे ज्यादा समय सांस छोड़ने में लगाएं। और ये ध्यान रखें कि हमारी कमर बिल्कुल सीधी है, स्पाइन बिल्कुल सीधी है, शोल्डर रिलैक्स है, चेहरे पे मुस्कान है, आंखें कोमलता से बंद है। एक एक सांस बहुत कीमती है, ये सोचते हुए हमें सांस लेनी है जैसे हम एक एक पैसे का संचय करते हैं, उसी तरह से अगर हम सांसों को भी संचय करें, उसके मूल्य को पहचाने, तो अपने तनाव को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। हम लोग कहते हैं हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है, लेकिन अगर ये सांस अगर हम नहीं लेंगे ठीक से तो जो भी जीवन हमें मिला है वो हम अच्छी तरह नहीं जी पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। जो भी हम पैसा कमा रहे हैं उसको एंजॉय करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहना चाहिए, तभी हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। और हमें उसको समय भी निकालना चाहिए उसको एंजॉय करने के लिए। जो हमने पैसा अर्न किया है उसको एंजॉय करने का भी समय हमारे पास होना चाहिए। अगर हमने सुबह से शाम तक ये सोचा कि संडे को ही केवल एंजॉय करना है, एक दिन एंजॉय करना है, तो हमने अपने जीवन को 1/7 भाग में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने खुशी को 7वां भाग ही दिया। हमें रोज ही समय निकालना है और कुछ देर
हंसना बोलना है। अपने परिवार के समय साथ में खाना खाएं, परिवार के संग समय बिताएं, कुछ समय अपने दोस्तों के संग बिताएं, कुछ समय दूसरों का हालचाल लेने में बिताएं। आप देखेंगे आपका मन का तनाव कम होगा, आप ज्यादा काम कर सकेंगे, खुशी से काम कर सकेंगे। लंबी गहरी सांसें लगातार हमारे शरीर में आ रही हैं, जा रही हैं, और मन और शरीर को शांत करती जा रही हैं लगातार। एक एक सांस जितनी गहरी जाती है उतना ही हमें अंदर से शांति महसूस होती है, सुकून महसूस होता है, तनाव मुक्त हम होते जाते हैं। सांसों की गहराई को देखना है, उसकी जो ठंडक मिल रही है, उससे जो शांति मिल रही है, उसको महसूस करना है। कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़ करके केवल सांसों पे ध्यान देना है। अपने काम करने के लिए बैठे हैं, जब अपना ऑफिस का काम, कोई भी काम करने बैठे हैं, बैठने से पहले अपने हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, और उसके बाद अपने काम को शुरू करें। जब हम काम करके उठें तो फिर से एक बार हाथ जोड़ें और 3 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। पानी पीने से पहले भी, खाना खाने से पहले भी लंबी गहरी सांसों को लें और छोड़ें। उसी तरह से खाना खाने के बाद, खाना खा एकदम से उठे नहीं और पहले लंबी गहरी 3 सांसें ले लें और छोड़ें, तभी उठें। खाने को और नाश्ता जो भी हम करते हैं, देखिए हम जो कमाते हैं वो अपने अपनी सेहत के लिए, खाने पीने के लिए कर रहे हैं, उसमें समय जरूर दें। उसका समय अपना अलग डिवाइड कर दें कि हमें कम से कम जो है 15 मिनट सुबह नाश्ते के लिए देना है, दिन में आधा घंटा में खाने के लिए देना है, रात में भी हमें आधे घंटे खाने के लिए देना है। उसके लिए समय देंगे। अगर हम इसको आराम आराम से अपना खाना खाएंगे तो हमारा ये खाना जो है हमारे शरीर में भी लगेगा और जो तनाव है वो भी हमारा कम। उस समय के लिए मोबाइल अपना अलग रख दें, साइलेंट मोड में करके थोड़ी देर के लिए मोबाइल को अपने अलग कर दें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के संग बैठे हैं तो एक जगह बना लें, वहां पर सब लोग कह दें अपना मोबाइल रख दें कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए खाने पर कंसंट्रेशन करें, उस समय कोई टीवी देखना, कुछ भी इस तरह काम नहीं करें। वैसे तो कहा जाता है खाते समय बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा समय आपका परिवार को बिताने के लिए है तो वहाँ पे थोड़ा सा आप अपने आराम आराम से खाते रहिए, थोड़ा थोड़ा आराम से बोलते रहिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने पैरों को सीधा करेंगे और विश्राम आसन में थोड़ी देर बैठेंगे रिलैक्स करते हुए। ऐसे भी कर सकते हैं जिनमें जब भी हमें मन और शरीर थके तो दोनों हाथों पीछे छोड़ दें और शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें और सुकून की सांस लें कुछ देर के लिए। इससे हमारी बैकबोन, स्पाइन और जो गर्दन है रिलैक्स होगी। लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए, और दोनों हाथों को कमर के बगल में ले आएंगे। देखिए जो स्पाइन को सीधा करने का तरीका ये है कि कैसे हम स्पाइन को सीधे रखने की आदत डालें। तो बहुत अच्छा तरीका है ये, जैसे ऐसे बैठे तो थोड़ा पहले हाथ घुटनों में रख करके इसको थोड़ा पहले सीधा कर दें, ये घुटने हमारे बिल्कुल नीचे लग जाए और इस हाथ को अपने कमर के बगल में रखें और सांस भरें और कमर को ऊपर की तरफ खींचें
और फिर सांस को छोड़ दें और पूरा खिंचाव, सांस को छोड़ने के बाद नीचे पूरा खिंचाव महसूस करें। कमर जो है हमारी बिल्कुल खिंची रहे और धीरे धीरे करके कुछ समय दें यहाँ पर, ताकि स्पाइन हमारी स्ट्रेट हो, क्योंकि स्पाइन हमारी गोल हो चुकी है। उसको स्ट्रेट करने की रोज थोड़ी तरह प्रैक्टिस करेंगे। फिर सांस लेंगे और थोड़ा धीरा छोड़, फिर सांस भरेंगे और सांस को फिर खाली करेंगे और दोनों हाथों सपोर्ट से उठना नहीं है, केवल अपनी कमर को ऊपर खींचना है और कमर को सीधा रखना है। सांस लेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे और कमर को ऊपर तक खींचेंगे। स्पाइन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस की, इसको स्ट्रेस की वजह से होता है। इसको हमें सीधा करना है, धीरे धीरे करके सीधे कभी ज्ञान डालनी है। चलिए अपनी पैरों की उंगलियों को थोड़ा आगे पीछे घुमा लेंगे। आइए, राम 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 राम। आइए लॉन्ग एब्सेंस, बीच में बड़ा दर्द था, ठीक हो गया। इनके दर्द के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और अपने पंजों को आगे पीछे करेंगे, सांस छोड़ेंगे, बाहर जाएंगे पंजे, सांस लेते हुए अंदर। और इस समय भी हमें अपनी कमर को सीधा रखना है। और अपने पंजों मिला के घुमाएंगे एक तरफ से और दूसरी तरफ से, और पिंडियों को नीचे पटकेंगे। इससे भी हमारा तनाव कम होता है। और इसको तनाव कम करने के लिए जो है, कभी कभी हम पिंडियों को इस तरह से भी करते हैं, इस तरह। इससे भी जो है बच्चे जो है जब बहुत इससे मोटे ऐसे पटकते हैं पैर को, इससे उनका ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीका है और इससे हमारा जो है ये उनका जो है अपने आप इसका सेटलमेंट हो जाता है। बैठेंगे और आगे के प्राणायाम करेंगे। अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब तनाव ज्यादा हो तो हमें कपालभाति नहीं करना, इसलिए हमें अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने के लिए हम लोग कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और ज्ञान मुद्रा में पहले रहेंगे। उसके बाद वायु मुद्रा में अपनी जो है राइट को जो है वायु मुद्रा लगा देंगे और लेफ्ट में भी अभी टाइम है, 7:30 पे छोड़ना है ना, आप निश्चिंत रहिए, 7:30 से पहले छोड़ देंगे। तो अपनी वायु मुद्रा लगा लेंगे, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में वायु मुद्रा लगा लेंगे और अपने अंगूठे को अपने राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीमे धीमे सांस को भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच की उंगली से बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली को हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीमे धीमे बिना किसी आवाज के सांस को भरेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से बिना किसी आवाज के सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे।
राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। ये जो दोनों प्राणायाम है ये हमारे पूरे जो है मन को बैलेंस रखने में, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन जब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो हमें चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। जब हमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही हो उस समय हमें चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। चंद्रभेदी प्राणायाम जो है वो हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है और राइट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना है, फिर राइट से छोड़ना है। लेफ्ट हमारी जो नॉस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी कहलाती है, तो उससे हमें सांस को भरना है और राइट नॉस्ट्रिल जो सूर्य नाड़ी है उसे छोड़ देना है, फिर राइट से लेना नहीं। तो जब चारों तना हो तो इस तरह चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। रिलैक्स।
ये जो भी प्राणायाम आज हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग चेयर पे बैठ करके या बिस्तर पे लेट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बीमार व्यक्ति है वो भी इसको कर सकता है, लेटे लेटे ही पूरा फायदा मिलेगा। दोनों टाइम। हाँ बिल्कुल, सबसे अच्छा है जितना समय दे सके प्राणायाम के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। और फिर करेंगे स्ट्रेस को कम करने के लिए भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान, रोज हम लोग करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है तनाव को कम करने के लिए। लेकिन ये जो हम करते हैं इसको बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे करना चाहिए, तभी इसका फायदा मिलेगा। अगर हम ज्यादा इसमें तेज आवाज करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। इसलिए बहुत आराम से करेंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर को बातें रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियों से आंखें बंद करेंगे और कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से, और लंबी गहरी सांस लेकर के 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद रहेगी, हाथ हमारे नीचे आ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में। अब हमें 3 बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करना है। ध्यान रखें, ओम का उच्चारण करने से पहले सांस को खूब अच्छी तरह भर लें और फिर धीरे धीरे करके ओम का उच्चारण करें, जो हमें महसूस हो कि पूरे हमारी स्पाइन को टच कर रहा है, पूरे ब्रेन से लेके पूरी स्पाइन को टच कर रहा है, ऐसा महसूस हो। इसलिए धीमे धीमे आराम आराम से धीमे आवाज में करेंगे। हाथ भरेंगे लंबी गहरी सांस, एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी, सांसों की गति बिल्कुल धीमी हो जाएगी। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें धीमे धीमे करते हुए गहरी सांस बिना आवाज के लेनी और छोड़नी है। धीमी सांस लेने का अभ्यास और सांसों पे ही अपने ध्यान को लगा दें। जैसे जैसे सांस अंदर जाएगी महसूस करेंगे सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी, मन की शांति
ये सब हमारे अंदर आ रही है। और जैसे जैसे सांस छोड़ेंगे महसूस करेंगे शरीर की जितनी निगेटिविटी है, जो भी शरीर और मन की परेशानियां हैं, वो सब बाहर जा रही है। फिर सांस भरेंगे धीमे धीमे, फिर से महसूस करेंगे कि हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, सुकून की प्राप्ति हो रही है। हम बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। सांस छोड़ेंगे और जितनी भी शरीर और मन की गंदगी है महसूस करें, वो सब बाहर हम छोड़ते जा रहे हैं। फिर से सांस को धीमे धीमे लेंगे और महसूस करेंगे हमारे अंदर प्रेम की किरणें, प्यार की किरणें उस परम पिता द्वारा हमें प्राप्त हो रही हैं। फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे और महसूस करेंगे हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो भी हमारे मन में जो भी बुरी भावनाएं हैं, वो सब हम सब बाहर छोड़ते जा रहे हैं। धीमे धीमे सांसों को महसूस करेंगे और मन एकदम शांत होता जाएगा। दोनों हाथ को हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे और इसमें ऊर्जा का संचार करेंगे, एनर्जी का फ्लो करेंगे अच्छी तरीके से। और गरम गरम हथेलियां उनको अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और हल्का हल्का चेहरे की मालिश करते हुए, माथे की मालिश करते हुए, इस तरीके से करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। दिन में भी कभी तनाव हो जाए उस समय भी इस तरीके से हम अगर अपनी आंखों को रगड़ करके इस तरह से आंखों को स्ट्रेच कर लेंगे तो स्ट्रेस हमारा कम हो जाए, क्योंकि अब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा काम करना होता है। चलिए करेंगे सिंहासन। ये सिंहासन भी जो है नेगेटिविटी को निकालने में बहुत हेल्प करता है। अपने दोनों हाथ वज्रासन में करने के बाद नीचे इस तरीके से बैठ जाएंगे और कमर को आगे की तरफ धक्का देंगे, सिर को पीछे, जीभ निकालेंगे, लंबा झाड़ेंगे। गले को फैला लेंगे, जो सैलिवा आया है वो अंदर ले जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। जरा खुल के हाथ आसन करेंगे। आज सारा तनाव निकालना है। चलिए आ जाइए। और बता रहा हूँ नहीं। चलिए आ जाइए, शुरू हो जाइए। घूमते हुए लेते भाई।
ये माफी मांगी तो मजाक हो गया हमारे। अरे भाई जो भी समझ ले जाए, यानी बैठेंगे एक बार ओंकार चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।